तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और इस शारदीय नवरात्रि की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मित्रों, आखिर हम लोग क्यों मनाते हैं नवरात्रि, क्या है इसका विशेष प्रयोजन। तो आज आपके लिए मैं बता दूं कि नवरात्रि इसलिए मनाई जाती है और नवरात्रि में नव दुर्गाओं का क्या महत्व है, इसी संबंध में आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखिए, ऐसा है, नवरात्रि जो है, जब प्राचीन समय में यानी कि यूँ कहें कि जब जो है सतयुग था, उस समय की बात है। शुंभ और निशुंभ नाम की दो जो दैत्य थे, जो राक्षस थे, उन्होंने पृथ्वी पर बहुत अत्याचार मचाया और उसके बाद वो स्वर्गलोक को भी अपने कब्जे में कर लिए। तो इस प्रकार से जो है सभी देव और मनुष्य बड़े पीड़ित हुए, उनसे बहुत दुखी हुए। तो फिर उन्होंने कई प्रयत्न किए, जिसने भी उनसे युद्ध किया वो सब पराजित रहे, बहुत, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली थे, मदिरा का पान करते थे, मांस का भक्षण करने वाले वो दैत्य थे इस प्रकार की। तो वो बहुत ही जो है शक्तिशाली थे। इस पर जो है कोई भी देवता उनसे युद्ध करता या कोई भी उनसे युद्ध करता, तो आपने देखा होगा कि श्राप आदमी की मतलब बुरी आदतों को दुगना कर देता है। तो ऐसे ही उनके अंदर जो क्रूरता थी, वो जब मांस और श्राप का भक्षण करते थे तो उनकी जो क्रूरता थी वो 4 गुना बढ़ जाती थी, ऐसे मान सकते हैं। तो जो भी उनके सामने जाता वो परास्त हो जाता। अब लोगों ने जो है सोचा कि अब हमको जो है इनके अत्याचार से केवल जो है त्रिदेव ही मुक्त कर सकते हैं। फिर उन्होंने त्रिदेव की प्रार्थना की और ब्रह्मा विष्णु महेश जी उत्पन्न हुए। तो उन्होंने कहा, इतने शक्तिशाली ये दोनों दैत्य हैं कि एक व्यक्ति की शक्ति से ये परास्त नहीं हो सकते। तो फिर तीनों देवताओं ने अपनी शक्तियों का आह्वान किया, अपनी शक्तियों को मिला करके जो है एक देवी का मूर्त रूप बनाया, जिसका नाम दुर्गा था। ठीक है ना। तो फिर उन्होंने दुर्गा को जो है कि एक निर्मित किया, समझ लीजिए, अपनी शक्तियों से। तो फिर उन्होंने जो है दुर्गा को उत्पन्न किया, लेकिन एक गुण से जो है उन राक्षसों का वध करना बड़ा मुश्किल था। तो इसलिए जो है देवी दुर्गा को जो है 9 रूपों में, या यूँ मान सकते हैं कि 9 गुण उनमें विद्यमान थे, जिन गुणों की अलग अलग पूजा की जा सकती है। तो सबसे पहले जो है शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी, यानी कि आप किसी युद्ध को, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं तो आपके अंदर ब्रह्मचर्य का होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको भटकाने का काम नहीं कर सकता है। जिसके अंदर ब्रह्मचर्य होगा उसकी लगन और बुद्धि एकाग्र होगी। तो प्रथमे शैलपुत्री, प्रथमे शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, ठीक है ना। तो तृतीय चंद्रघंटिका, उस जो तीसरा गुण जो उसमें दिया गया है वो है चंद्रघंटिका, ठीक है ना। लेकिन ब्रह्मचारिणी दूसरा रूप है और प्रथम रूप जो है शैलपुत्री। तो यानी कि जो देवी थी वो शैल की तरह, चट्टान की तरह मजबूत होनी चाहिए। उसका एक गुण था कि यदि शैल जहाँ, चट्टान जहाँ स्थिर हो जाती है तो वहाँ से हिलती नहीं है, खिसकती नहीं है, यानी कि युद्ध में एकदम दृढ़ होकर के लड़ना, ये शैलपुत्री का गुण है। और ब्रह्मचारिणी का गुण जो है ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने लक्ष्य को साधना है। और चंद्रघंटिका का अर्थ है कि जो हम लोग मंदिरों में घंटा की ध्वनि बजाते हैं, तो उस ध्वनि में ऐसी पावर होती है, उसमें जो तरंग होती है वो ऐसी तरंग होती है जो हजारों जर्म्स को ख़त्म कर देती है, कीटाणुओं को समाप्त कर देती है। तो इस प्रकार बुराई रूपी जितने भी कीट पतंग है उनको समाप्त करने वाली चंद्रघंटिका है, ठीक है ना। चतुर्थी कुष्मांडका, पंचमय स्कंद माता,
पंचमें स्कंद माता, षष्ठमें कात्यायनी, सप्तमें कालरात्रि, अष्टमें महागौरी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है अगर मैं प्रत्येक गुणों की व्याख्या करूँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं इन रूपों के अनुसार जो है उन्होंने अलग अलग गुण धारण करके, जिसमें 9 प्रकार के गुण जो है अष्ट सिद्धि होती हैं और 9 निधि होती हैं। इस प्रकार से उन देवियों के अंदर, उस देवी के अंदर जो है इतने गुण समाहित थे, तब जा कर के उन्होंने जो है राक्षसों का वध किया। तो देखिए इसमें जैसे माँ काली है, तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग वैसे शास्त्र सम्मत तो ये नहीं है, लेकिन फिर भी मानते हैं कि जैसे माँ काली हैं, माँ कात्यायनी हैं, तो कात्यायनी और काली जो है ये बलि लेती हैं, यानी कि रक्त का पान करती हैं, यानी कि मांस का भक्षण करती हैं। तो जो जैसा व्यक्ति है उसके साथ वैसा ही बन करके जो है उससे जीता जा सकता है। तो ये भी बात है, सटे साटे समाचरित वाली बात है। तो यहाँ पर देवी ने उस गुण का प्रयोग किया जिसमें जो है वो भी मधुपान करे और जो है मांस का भक्षण करे और इस तरीके से रुधिर का पान करे जैसे वो राक्षस करते थे। इस तरीके से ऐसा रूप दे करके माँ काली का जो है उन्होंने उनका जो है वध किया। ठीक है ना। तो ये है। अब बात आती है कि ज़रूरी नहीं है कि वो शराब का सेवन करते थे, तो माँ ने शराब का किया होगा। मधु के 2 अर्थ होते हैं। मधु का अर्थ होता है मधु का अर्थ होता है मदिरा और मधु माने होता है शहद। तो हो सकता है कि माँ ने जो है माँ ने जिस पेय पदार्थ का सेवन किया हो वो शहद हो, और शहद भी अपने आप में जो है नशीला होता है, ये आपको पता नहीं होगा। आप जब जो है कृत्रिम जो मधुमक्खी होते हैं उनका शहद आप पीते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का नशा या जहर की अनुभूति नहीं होती है। लेकिन कभी आप जंगलों में रहने वाली जो मधुमक्खियाँ हैं उनका शहद पी कर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि उससे कितना भयानक नशा और मद जैसा बिल्कुल प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने हो सकता है कि मदिरा की जगह पर मधु का पान किया हो, है ना। तो अब कितनी ही जगहों पर जो है ये मान लेते हैं कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब लोगों को जो है इसके बारे में पता नहीं होता है, तो उन्होंने जैसे देखिए बलि प्रथा है, इस पर भी मैं आज कुछ कहना चाहूँगा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माही। कबीरदास जी ने कहा है कि जब मैं था, अर्थात मेरे अंदर जब घमंड था, तो तब हरि यानी कि ईश्वर नहीं थे, और अब हरि मेरे अंदर आ गए हैं तो घमंड का, मैं का कहीं भी नाम निशान नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ज्ञान रूपी प्रकाश दीपक देखा माही, मतलब ज्ञान रूपी प्रकाश जब मेरे अंदर आया तो घमंड दूर हो गया और भगवान का वास मेरे हृदय में हो गया है। और अब जब ईश्वर मेरे हृदय में आ गए हैं तो अब मुझ में जो है किसी भी प्रकार का घमंड बाकी नहीं बचा। तो ये है इसका अर्थ। तो ऐसे ही कुछ लोगों ने जो है प्राचीन समय में जो विशेष अधिकार रखते थे, उनको पढ़ाई लिखाई कौन करता है जब आदमी को विशेष अधिकार मिल जाते हैं तो बस वो अपने को ही सर्वश्रेष्ठ समझता है और अपनी ही बातें चलाता है। तो इसलिए जो है कि शास्त्रों ने ये कहा था कि ईश्वर के मंदिर में जाकर कि माता के मंदिर में जाकर मैं की बलि दे देनी चाहिए। मैं का मतलब है कि घमंड की बलि दे देनी चाहिए। जो आपके अंदर जो है एक अहंकार है उसकी बलि देनी है। और जो कम पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने कहा कि मैं तो बकरी करती है, इसका मतलब है बकरी को मार देना चाहिए। तो फिर ये कुरीतियाँ व्याप्त हुई, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको थोड़ा अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से समझ करके भक्ति करें, और भक्ति किसी की प्राण हरने वाली ना हो, तो इस प्रकार से भक्ति करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। और आप लोगों के लिए मंत्र है, इस समय जो है नव दुर्गाएँ जो आप इनका पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आप ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। और
ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा, इस मंत्र का भी अगर आप जाप करते हैं तो आपके दैहिक दैविक भौतिक जितने भी कष्ट हैं वो दूर होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप किसी प्रकार से सपने में विचलित रहते हैं, आपको किसी प्रकार के डरावने सपने आते हैं, आप के बच्चे जो है रात में उठ कर के रोने लग जाते हैं, या किसी प्रकार की जो है ऐसी हरकत करते हैं जो मतलब थोड़ा अजीब सी हो, तो आप ओम नमो दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा मंत्र बोल करके 11 बार बच्चे पर फूंक मारें या किसी भी व्यक्ति पर फूंक मारें, या सोने से पहले आप ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा मंत्र का जो है जप करके अपने शरीर पर फूंक मार के सो जाएं, तो आपको रात्रि में बड़ी आसान नींद आएगी और किसी भी प्रकार के बुरे सपने आपको नहीं सताएंगे, कोई भी जो है अप्रिय वस्तुएं आपको दिखाई नहीं देंगी। तो ये जो है बहुत ही पावरफुल मंत्र है मित्रों, तो इसका उपयोग करें नवरात्रि में और अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने बच्चों को स्वस्थ सुखी रखें। तो मिलते हैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा की, जय हो हनुमान जी बाबा की। माता रानी सबका कल्याण करें।